बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नोबल 14 इंच टेलीविज़न है ये। तो स्टार्ट में थोड़ा सा आपको फॉल्ट नज़र आया होगा। ये किसी भी वक्त चलने के 5-10 मिनट दौरान जो है इस तरह का मसला करता है। स्क्रीन ग्रीन करता है, फिर लाइनें आती हैं और टेलीविज़न जो है स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। ये फॉल्ट अब आप कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको फॉल्ट नज़र भी आ रहा है। तो मतलब प्रॉपर इस कंडीशन में नहीं रहता, किसी भी वक्त ये करता है इस तरह। तो इस वक्त तो सीरीज बोर्ड में लगा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट लगा होता तो ये स्टैंड बाई मोड में फ़ौरन ही चला जाता जो ही ये ग्रीन स्क्रीन और लाइनें आती हैं। तो चूंकि सीरीज में लगा हुआ है इसलिए ये बंद नहीं हो रहा। तो मेन फॉल्ट ये दो जगह से ही बनता है, या पिक्चर ट्यूब के अंदर से या पिक्चर ट्यूब के बाहर से। पिक्चर ट्यूब के अंदर से भी इस तरह का मसला अक्सर बन जाता है अगर ग्रीन कैथोड ग्राउंड के साथ शॉर्ट होना शुरू हो जाए। तो दोनों ही हल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन स्क्रीन पर इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसे आपने मीटर से चेक नहीं करना, इसे आपने रिप्लेस करना है। मीटर से ये आपको बिल्कुल ठीक बताएगा। उसके बाद ये जितना एरिया इस पर लगा हुआ है, लाजमी नहीं सिर्फ ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड ही आपने रीसोल्ड करना है, वॉश करना है अच्छी तरह से। ये जो ड्राइव RGB ड्राइव का जैक आ रहा है नीचे से, इसे भी अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये ऊपर से टांके ठीक नज़र आ रहे होते हैं लेकिन अंदर से नीचे से इनके नमी बन जाती है, जिस वजह से ये डिस्टॉर्शन बनाते हैं बाज़ दफ़ा आपस में या बाज़ दफ़ा ग्राउंड के साथ। तो इन चीज़ों का बड़े ध्यान से आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो किसी वक्त वाला फॉल्ट है ना, तो इसे आपने बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से करना है। बारीक नेक वाली बेस है, बड़े ध्यान से उतारना है। पिक्चर ट्यूब डैमेज भी हो जाती है क्योंकि पीछे बेस बड़ी लगी हुई है, आगे पिक्चर ट्यूब का नेक कमज़ोर है। तो अगर आप गलत तरीके से हिलाएंगे तो पिक्चर ट्यूब भी टूट सकती है इसकी। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा करें। बेस भी जो है अच्छी तरह से वॉश कर देनी है थिनर के साथ, क्योंकि बेस के अंदर भी बाज़ दफ़ा होता है नमी बन जाती है। तो लाजम नहीं आप 1-2 लकीर के फ़कीर बन जाएं, 2-4 मिनट 5 मिनट इजाफी भी लगा लिया करें। तो बेस दोनों तरफ से सबसे पहले तो आपने वॉश और क्लीन करनी है, उसके बाद किसी कंपोनेंट के बदलने की तरफ जाना है। क्योंकि जब आप पहले इसे थिनर से वॉश कर देंगे फिर दोबारा नीचे से रीसोल्ड करेंगे तो वो नमी रीसोल्ड करने से वॉश की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो फिर आपका इसमें फोकस जो है वो दुरुस्त काम नहीं करेगा। जब ऑन करेंगे तस्वीर थोड़ी थोड़ी धुंधली आएगी, इसलिए पहले वॉश कर लें उसके बाद रीसोल्ड करें। और ट्रांजिस्टर जो है ग्रीन स्क्रीन वाला, इसे आपने मीटर से चेक नहीं करना क्योंकि ये मीटर से आपको ठीक बताएगा। तो ये चूँकि चलते हुए किसी भी वक्त मसला करता है, तो इस तरह का मसला इसी से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इसे बदलना चाहिए। अगर ये बदलने से और वॉश और रीसोल्ड करने से भी ना ठीक हो तो फिर पिक्चर ट्यूब का ग्राउंड जो है वो सिर्फ हीटर से ही मिलता है। तो फिर ये इसका हीटर वोल्टेज जो है वो फ्लाई बैक की पास से 3-4 टर्नें डालकर 4 वोल्ट बनाकर जो अलहदा से देने पड़ेंगे, और पिक्चर ट्यूब का मुकम्मल ग्राउंड काटना होगा। वो भी आगे वीडियो में चलकर मैं आपको तरीका बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने में भी कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर कोई बात मुझसे रह गई हो या कुछ और आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिख दिया करें। ये तमाम एरिया जो नज़र आ रहा है इसमें जहाँ भी आपको हल्का सा भी ड्राई सोल्ड नज़र आ रहा है आपने ख़त्म करना है। ख़ास तौर पर ग्रीन स्क्रीन में चूँकि फॉल्ट आ रहा है तो ग्रीन कैथोड वाली जो लाइनें हैं जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक आपने लाजमी रीसोल्ड करना है। तो यहाँ ग्राउंड और किसी भी प्रिंट के दरमियान अगर आपको हल्का सा भी कार्बन या जंग वगैरह नज़र आ रहा हो तो उसे भी आपने खुरचना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है।
ये हीटर की पिन्नी है। अगर इसका मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वैसे तो ये मसला क्लियर हो गया था, लेकिन अगर हो तो फिर आपने बिल्कुल पॉइंट हीटर के काटने हैं, ग्राउंड मुकम्मल ख़त्म करना है, दोनों पॉइंट काटने हैं और फ्लाई बैक में जो कोर लगी हुई है वहाँ से 4-5 टर्ने देकर आपने अलहदा से 3 वोल्ट बनाने हैं, 4 वोल्ट बनाने हैं और इसे देने हैं, बिल्कुल ग्राउंड ख़त्म स्क्रीन का कर देना है। क्योंकि अगर कोई भी गन ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाती है तो उसका यही हाल बनता है, फिर हीटर वोल्टेज जो है वो बाईपास कर दिए जाएं, क्योंकि ग्राउंड पिक्चर ट्यूब के अंदर हीटर से ही जाता है। तो इस तरह चूंकि मैंने इसे ऊपर से थिनर से धोया, इसलिए मैं तमाम पिनों को थोड़ी थोड़ी हीट दे रहा हूँ ताकि अंदर कोई नमी ना रह जाए, क्योंकि नमी की सूरत में जो है ये फिर फोकस थोड़ा सा आउट दिखाएगा। ये ट्रांजिस्टर इसका मैंने पहला जो है वो निकाल दिया और तंदुरुस्त ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक लगा दिया है। तो ये पॉइंट आपको सामने नज़र आ रहे हैं किस तरीके से मैंने रीसोल्ड किए हैं। उसके बाद फिर इसे मैंने चला कर देखा है, काफ़ी देर चला कर देखा है, काफ़ी देर बंद रख के चला कर भी देखा है और तकरीबन आधा घंटा वैसे भी ऑन करके देखा है। ये तमाम काम जो मैंने वीडियो में आपको बताए हैं, ये करने के बाद इसने ये मसला नहीं बनाया। वो देखे बेस मुकम्मल मैंने वॉश किया ऊपर से और नीचे से। तो पहले ये यूं करता था, जो ही इसे ऑन करते थे तो 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर अंदर ये वाला मसला ये बनाना शुरू कर देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो काम मैंने आपको बताए हैं वॉश भी किया है और ट्रांजिस्टर जो इसका ग्रीन कैथोड का था उससे भी चेंज किया है, क्योंकि मीटर से चेक करने पर वो बिल्कुल ओके बता रहा था। अव्वल तो मैंने चेक ही नहीं किया, लेकिन करता भी तो वो ठीक उसने बताना था, तो चेंज करना लाजम होता है। तो ये तमाम काम करने के बाद इसे मैंने काफ़ी चेक किया। आज मैं 4-5 दिन के बाद वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, कस्टमर भी जानने वाला ही है, कोई शिकायत भी नहीं आई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी तरफ से दी गई तमाम मालूमात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।